अस्सलामुअलैकुम। इंजीनियर साहब की एक मैंने वीडियो देखी है जो साहिल अदीम के हवाले से इन्होंने बनाई थी। फिर साहिल अदीम पर इन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए और कुछ उन पे सवालात उठाए और कुछ इन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं। साहिल अदीम के अगेंस्ट इन्होंने खुद पर बहुत बड़े दावे किए हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। तो शुरू में जो इन्होंने बातें की हैं, शुरू में जो इन्होंने सवाल उठाए और इल्ज़ाम लगाए, उनका तो मैं बहुत छोटा-छोटा जवाब दूँगा। लेकिन जो इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है साहिल अदीम के अगेंस्ट, इन्होंने जो खुद पर रख के इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया, उसका मैं डिटेल में और प्रूफ़ के साथ जवाब दूँगा कि इनका दावा कितना ठीक है और कितना गलत है। तो वीडियो को एंड तक देखें। साहिल भाई, उनसे जब पॉडकास्ट में पूछा जा रहा है कि आप टीएलपी को जानते हैं, वो कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं हूं टीएलपी को। और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम पे एक बंदा, और वो भी उसमें पाकिस्तान को वो एक अजीम खिलाफत का गढ़ बनाना चाहता है, और वहां की तीसरी बड़ी जमात वोट लेने के एतबार से पीटीआई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नून लीग, तीसरे नंबर के ऊपर तहरीक लबैक है पंजाब में। वो कह रहे हैं मैं तो जानता ही नहीं उनको। अच्छा, ये साहिल भाई से सवाल किया था शहज़ाद गयास की पॉडकास्ट में। शहज़ाद गयास ने किया था और वो बेसिकली कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा था, ठीक है? लेकिन साहिल अदीम ने वहाँ पे जवाब नहीं दिया, उस तरह से नहीं दिया जिस तरह का वो चाह रहे थे। तो ये इन्होंने उस टाइम से लेकर ये जितने भी सेक्युलर और लिबरल लोग हैं, उस टाइम से इन्होंने पकड़ा हुआ है और इसी सवाल को रगड़े जा रहे हैं। तो साहिल अदीम का या किसी और का टीएलपी से कोई मसला नहीं है। टीएलपी का और साहिल अदीम या जितने भी ये लोग हैं, इनका नज़रिया सेम है कि इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए। हाँ, तरीक़ेकार उनका कुछ अलग है, इनका कुछ अलग है। वो कुछ और किसी और तरीके से चाहते हैं कि हम इस्लामिक निज़ाम लेके आएँ और साहिल अदीम और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं, वो किसी और तरीके से चाहते हैं। तो बेसिकली तो इनका मकसद एक ही है और कहीं पे हिकमत भी होती है। हर बात का जवाब नहीं देना होता। आपकी भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जहाँ पे आप जवाब नहीं देते, आप हिकमत का सहारा लेते हैं। तो ये सहाबा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हमें इस तरह की मिसालें मिलती हैं। वान तुम तालमून, इतनी बुजदिली, इतनी बुजदिली। और इन्होंने लोगों के बच्चों को यरूशलेम भेजना है जिहाद के लिए। उन्हें सिस्टम की बात ये जब भी करते हैं तो ये उसको तंज़ में और मज़ाक में करते हैं ताकि लोग इसमें ना सीरियस ना हो। ये इंजीनियर साहब जब भी सिस्टम के हवाले से, इस्लामिक सिस्टम के हवाले से कोई भी बात करते हैं या इस तरह के किसी भी बंदे के हवाले से। पता है यार, ना हमने वहां जाना है, ना इसराइल ने यहां आना है, लेकिन टीएलबी वाले मेरे घर वड़ जाएंगे। इस बात का मैं मुख्तसर जवाब ये दूँगा, समझदार के लिए काफ़ी है मेरे ख़्याल से ये मिसाल, कि अगर एक बंदा सिस्टम से लड़ रहा है और सिस्टम के खिलाफ बगावत कर रहा है और सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो वो किसी बंदे से या किसी पार्टी से क्या डरेगा? तो कोलोफेल में तजाद है ना भाई, जो मैं हूं ना सामने, वही मैं प्राइवेट भी हूं, वही पॉडकास्ट में भी हूं। तुम लोगों के कितने चेहरे हैं, जिधर बैठते हो वो बात करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, कहीं पे आप किस तरह से बात कर रहे होते हैं, कहीं पे किस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो आपके भी बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे होते हैं। ख़ैर वो एक हो सकता है कि आप हिकमत का इस्तेमाल कर रहे हो या आपको कहीं पे मुनासिब लगता हो, कहीं पे नहीं लगता हो, वो एक अलग बात है। अभी खतरा लगा हुआ था, अभी एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि ये जो मजहबी जमातें जोश दिलाती हैं ना, चले इनकी ये बरकत है कि ये करंट बाकी है, मुसलमानों को मार रहे थे, लानत ऐसी करंट होता है जिसमें इसका तो मुख्तसर जवाब ये बनता है कि आप मुझे बताएँ कि उनसे ये सवाल किया गया था कि आप क्या कहते हैं कि जो इस तरह की तंज़ीमें या इस तरह की जमातें जो लोगों को कत्ल कर रही हैं, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? ये सवाल किया गया था उनसे। या उनसे ये पूछा गया था कि जो इस्लाम के हवाले से काम कर रही हैं, उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? और दूसरा ये कि आप इस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं मुसलमानों को जैसे यहाँ पे कत्ल-ओ-गारत चल रही है और मुसलमान जो है ना बस तलवारें लेके घूम रहे हैं और लोगों को ढूँढ-ढूँढ के मार रहे हैं। जिंदगी वनरेबल हो जाए। जालमो, तस्वीर के दोनों रुख पेश किया करो। सिर्फ मजहबी जमातों को खुश करने के लिए कि कहीं कोई मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में दर्स देने हूं तो कोई छुरा लेके तो फाड़ ना दे मेरा पेट। कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो ऑलरेडी बैन है, आपको पता होना चाहिए। इस किस्म की बयानबाजी करते हो। ये इस किस्म के जितने लोग हैं ना, ये आपको धोखे में रख रहे हैं। इस किस्म के जो निज़ाम की बात करते हैं, वो धोखे में रख रहे हैं आपको। निज़ाम से इनको थोड़ा-सा है इश्यू इनको मतलब पॉलिटिकल सिस्टम से इनको बहुत बड़ा मसला है। इनको सेक्युलरिज़्म पसंद है, इनको डेमोक्रेसी पसंद है और पता नहीं उसके पीछे क्या इनकी सोच है। लेकिन ये इस्लाम के ऊपर ये डेमोक्रेसी को रखते हैं। ये अगर किसी को शक है तो वो जितनी भी इनकी पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से जितनी भी इनकी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले। आपको ये कहते हैं केएफसी का बाइकाट करो। मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज तरीके से करो। जो लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करो मौलवियों के चंदों से।
सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करूंगा इन चीजों का बाइकाट करने की। मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ना, मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं, व्हाट्सएप मुझे इस्तेमाल नहीं करना आता। अच्छा, यहाँ पे भी ये मिसलीड कर रहे हैं। केएफसी का जो मामला था वो ये था कि केएफसी डायरेक्ट उनकी आर्मी को, इज़राइल की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था और उनको फीड कर रहा था। इस वजह से मुसलमानों में गुस्सा पाया जा रहा था उसके हवाले से, ये वजह थी केएफसी के हवाले से। मैं तो लैपटॉप के ऊपर ही जो कुछ करता हूं वो करता हूं। मेरे पास तो वो ठीपा मोबाइल जिन्हों कहते हैं वो है, तो आड़े को 76 मोबाइल ने एडे लंबे, तो मेरी तो कोई चीज स्टेक पे नहीं लगी हुई है। मसला तुम्हारे लिए है। इसको इन्होंने गलत रंग दिया कि इंजीनियर साहब जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखें करामत हमारी जाहिर हुई, कुछ अरसे बाद उनकी तस्वीर बाहर निकल आई, टोयोटा गड्डी एडी वड्डी कटवा ली जनाब उन्होंने। पूरे पाकिस्तान ने एक दिन में जो केएफसी खा के उनको टैक्स देना था ना, उस बंदे अकेले ने जनाब टोयोटा को दे दिया। अच्छा, आपने जो अभी बात की है मोबाइल की और टोयोटा की, टोयोटा का तो ख़ैर इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है? टोयोटा ने कोई डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? और केएफसी को आप ये मिक्स कर देते हैं जो चीज़ों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, वो एक अलग मैटर है। लो जी टैक्स दे जो इसराइल दी सपोर्ट करो, जाहिर है इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों में ही शामिल है। अभी तक उस बंदे ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया केस की। क्लैरिफ़िकेशन। हमारे पे कोई बड़े लेवल की कोई चीज आती है, मैं फौरन क्लैरिफिकेशन देता हूं कि भाई ये यूं नहीं था, यूं था। हमारे स्टूडेंट्स वीडियो अपलोड कर देते हैं कि यूं नहीं था, यूं था। अगर कहीं पे गलती हो मैं अपना रुजू भी रिकॉर्ड करवा देता हूं। इसका अब ये इन्होंने किया बहुत बड़ा दावा, क्लैरिफ़िकेशन वाला, कि ये कोई भी अगर इनका इश्यू होता है तो ये उस पे क्लैरिफ़िकेशन देते हैं और उस पे अगर ये गलत होते हैं तो रुजू भी कर लेते हैं। तो अब मैं इनका दिखाता हूँ, मैं आपको रीसेंट एग्ज़ाम्पल दूँगा और प्रूफ़ के साथ दूँगा, कोई मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता और ज़्यादा चीज़ें नहीं खोलता। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंजीनियर साहब के चैनल पे। ये इंजीनियर साहब का चैनल पे आ गए हम। ये इन्होंने एक, अब तो 4 हफ़्ते हो गए मेरे ख़्याल से, 1 महीना होने वाला है इस वीडियो को। ये इन्होंने एक वीडियो की थी, मुफ्ती साहब भागना नहीं और उनके बाबों-शाबों के हवाले से, ठीक है? जिस तरह से ये करते हैं। उससे पहले यासीन नदीम साहब ने, उनसे कोई सवाल हुए थे इंजीनियर साहब के हवाले से उनकी स्ट्रीम में, तो उन्होंने जवाब दिए इसके। तो इन्होंने वो बुरा मान गए और 1-2 बातें इन्होंने पकड़ी हुई हैं, उसी पे इन्होंने 2 ढाई घंटे की वीडियो कर दी। अब फिर हुआ क्या, यासीन नदीम साहब ने इसका जवाब देने के लिए अपने एक वीडियो प्रीमियर की। 3 दिन पहले ही उन्होंने प्रीमियर कर दी कि इस वीडियो के जवाब में हम वीडियो करने वाले हैं, स्ट्रीम करने वाले हैं। तो उस पे इन्होंने कमेंट भी किया था। इन 3 दिन पहले उन्होंने वो वीडियो प्रीमियर की थी, तो इन्होंने उस पे जवाब भी किया था कि भाई मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं वीडियो। तो इनको आइडिया नहीं था कि उस टाइम वीडियो क्या होने वाली है। फिर क्या होता है, 3 दिन बाद इन्होंने जब वीडियो की, तो वो वीडियो थी ये, ठीक है? रिप्लाई टू इंजीनियर अली मिर्ज़ा, ठीक है? ये वीडियो थी कोई साढ़े 4 घंटे की, ये लाइव स्ट्रीम थी। ये यासीन नदीम साहब का अब तक का मैं सबसे अच्छा काम समझता हूँ। तब यासीन नदीम साहब को मैंने इतना नहीं सुना, उनकी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी, कुछ बातों पे उनका उनसे इख्तिलाफ़ था, लेकिन मैं उनका सबसे अच्छा काम ये समझता हूँ कि जो ये वीडियो की है, इनका अब तक का जितनी भी इन्होंने वीडियोज़ की हैं, सबसे इनका बेहतरीन काम ये है। अब इस वीडियो में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है, ठीक है? इसके हवाले से डॉक्टर इसरार साहब भी बात कर चुके थे, इसके हवाले से काफ़ी पहले उन्होंने बात की थी और ये 2007-8 की बात है ये। 2007 में मेरे ख़्याल से ये रैंड कॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट थी, वो पब्लिश हुई थी और फिर डॉक्टर इसरार साहब ने इस पे 2008 में बात की थी। 2008 में भी उसके बाद भी बात करते रहे। अब वो रिपोर्ट क्या है, वो रैंड कॉर्पोरेशन ने 4 कैटेगरीज़ मुसलमानों की डिफ़ाइन की और वो गवर्नमेंट को दी कि भाई ये 4 कैटेगरीज़ हैं मुसलमानों की। में पहली कैटेगरी है फंडामेंटलिस्ट। तो इनको तो बिल्कुल ही ऊपर नहीं आने देना, इनको बिल्कुल दबा के रखना है, सही है। तो दूसरी कैटेगरी है ट्रेडिशनलिस्ट। तो ट्रेडिशनलिस्ट के हवाले से उन्होंने इसी तरह से बात की कि उनको भी इसी चीज़ में लगा के रखो जो मतलब रिचुअल्स और इन सारी चीज़ों में इससे ऊपर इनको नहीं आने दो। तो तीसरी जो कैटेगरी थी, वो थी मॉडर्निस्ट की। मॉडर्निस्ट क्या है? मॉडर्निस्ट वो जो इस्लाम को वेस्टर्न वर्ल्ड के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। और चौथी थी सेक्युलर। सेक्युलर तो उनके मतलब फ़ेवरेट, उनको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मॉडर्निस्ट और सेक्युलर, इनको उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि भई हमने सपोर्ट करना है। इनको जितना हो सके सपोर्ट करना है क्योंकि ये उनके एजेंडे को, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ख़ैर, अच्छा ये इन्होंने वीडियो की, ये इन्होंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया। अब उसमें उन्होंने किया क्या, ये एक्सप्लेन करने के बाद और ये रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्हें बाकायदा रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्होंने इंजीनियर साहब की काफ़ी सारी वीडियोज़ वहाँ पे चलाई दिखाई प्रूफ़ के साथ। वो मॉडर्निस्ट और सेक्युलर की कैटेगरी में बिल्कुल फिट होती हैं, जो वीडियोज़ थी, यासीन नदीम साहब के मुताबिक। मैं नहीं कहता कि मॉडर्निस्ट हैं या सेक्युलर हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुद इस पे जवाब नहीं दिया।
तो यासिर नदीम साहब ने इन पे सीधा-सीधा इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये इनके एजेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, और ये जो है ना उनको उनके एजेंडे को यहाँ पे फ़ीड कर रहे हैं और उनके एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो ये कोई छोटा-मोटा इल्ज़ाम नहीं है। अब आप सोचें कि आप पे रॉ का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा या मुझ पे रॉ का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा, तो किस तरह से उस पे हम रिएक्ट करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम नहीं हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उस पे जवाब देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इंजीनियर साहब के चैनल पे। अब ये इंजीनियर साहब के चैनल पे आ गए हम। ये वीडियो किस दिन हुई यासिर नदीम साहब वाली? ये 3 हफ़्ते पहले, मतलब इन्होंने जो वीडियो की थी उसके 1 हफ़्ते बाद, ठीक है? इनके 1 हफ़्ते बाद। अब उस दिन से लेके यासिर नदीम की वीडियो के बाद, एक मैं आपको बात बता दूँ कि इंजीनियर साहब ने जो कहा है कि कोई भी बात होती है मैं उसको क्लैरिफ़ाई करता हूँ। तो इन्होंने कोई गलत बात नहीं की, ये करते हैं क्लैरिफ़ाई। लेकिन और करंट अफ़ेयर के तौर पे ये अपने खिलाफ़ की हुई हर बात को लेते हैं और उसके अगेंस्ट में अगले दिन बात कर देते हैं। मतलब अगले दिन से मुराद संडे वाले दिन, जब जिस दिन इनका सेशन होता है, उस दिन बात कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब 3 हफ़्ते पहले वो वीडियो आई है यासिर नदीम साहब की। जिस दिन इनकी यासिर नदीम साहब के जवाब में वीडियो आनी चाहिए थी, उस दिन इनकी वीडियो कौन-सी आई है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये इलियास कादरी साहब के। उसके बाद पब्लिक सेशन, डॉक्टर साहब करो ड्रामा करो बंद, ठीक है? किस्तों का बिज़नेस और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जहलम, वहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ें शुरू कर दी, लेकिन उसका जवाब अभी तक इन्होंने नहीं। अच्छा, इस संडे भी इनकी वीडियोज़ आई हैं, इस संडे भी इनकी 2 वीडियो आई हैं, जलाली साहब का भी जवाब दे रहे हैं और मस्जिद नबवी में जो हुआ क्वेश्चन आंसर सेशन, मुनीबुर रहमान, सब जवाब दे रहे हैं। उसका जवाब नहीं दे रही है, ना इनके किसी स्टूडेंट ने दिया है, जो ये बात कर रहे थे कि हमारे स्टूडेंट जवाब दे देते हैं इस चीज़ का, और हम जो है ना इसका, हमारी कोई भी बात होती है हम उसको क्लैरिफ़ाई कर देते हैं। तो इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर किसी पे लगे, इतना बड़ा इल्ज़ाम कि आप पे एजेंट होने का, और एजेंट भी कोई आम एजेंट नहीं। एक तो होता है ना कि किसी मुल्क का एजेंट, वो तो एक, उसको फिर भी टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन किसी मज़हबी एजेंट को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, आप पे मेरे ख़्याल से अब तक का सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। तो ये इल्ज़ाम कोई छोटा नहीं था। अभी तक आपने उसकी क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी, और आप बड़े दावे कर रहे हैं कि आप फ़ौरन क्लैरिफ़िकेशन देते हैं और दिस एंड दैट इस तरह की बातें करते हैं। तो अभी तक आपने उसपे जवाब नहीं दिया, और आपको सिर्फ़ सेक्युलर और लिबरल की सपोर्ट में आपको बात किसके खिलाफ़ करनी होती है? साहिल अदीम के खिलाफ़। और फंडामेंटलिस्ट जितने भी लोग हैं वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉक्टर इसरार साहब को भी आपने कैश कराया, क्योंकि उस वक़्त ऑडियंस जो थी डॉक्टर इसरार साहब की थी। जो रिलीजियस जो बहुत बड़ी ऑडियंस थी वो डॉक्टर इसरार साहब की थी। तो डॉक्टर इसरार साहब का नाम उस टाइम आपने कैश कराया। अभी आपकी उनके खिलाफ़ भी वीडियोज़ आ रही होती हैं, अल्लामा इकबाल के खिलाफ़ भी वीडियोज़ आ रही होती हैं। अल्लामा इकबाल के खिलाफ़ आप वो कहते हैं कि उनकी बात को सीरियस ना लिया करें, वो कुछ भी कह देते थे। तो इस पे तो आपकी अभी तक क्लैरिफ़िकेशन नहीं आई, तो फिर क्या हम मान लें कि जो यासिर नदीम साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? फिर तो यही बनता है ना कि अब अगर आप एक चीज़ की क्लैरिफ़िकेशन नहीं दे रहे हो, और जिस तरह से यासिर नदीम साहब ने प्रेज़ेंट किया उसको, मैं तो अभी तक का उनका बहुत बड़ा काम समझता हूँ। वो इस वजह से कि उसमें कैटेगरीज़ जिस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन की है, इस तरह से हमें नज़र आती हैं। अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन-सा बंदा क्या है। तो आपने अभी तक इस पे क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी। आप जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, आपने क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी। आप कब देंगे इसकी क्लैरिफ़िकेशन? लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपकी क्लैरिफ़िकेशन का, और इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो मैं नहीं कहूँगा, फॉलोअर्स होते हैं। और मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इनके खिलाफ़ वीडियोज़ बनाने का मकसद ये नहीं है कि इनके साथ कोई ज़ाती मसला है या कोई और चीज़ है। मैं खुद इनको बहुत सुनता रहा हूँ और बहुत इनको पसंद करता था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आ गई हैं, मुझे नज़र आ गई हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं, उस पे तो नज़र आ गई हैं कि भाई इनके इनके नज़रियात क्या हैं। इनके खिलाफ़ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि किस चीज़ को हमने सही समझना है, किस चीज़ को गलत समझना है, क्या ठीक है, क्या गलत है। तो नहीं होता उनको पता। वीडियो बनाने का सिर्फ़ मकसद ये है।